जम्मू कश्मीर के रोशनी घोटाले पर राजनीतिक बयानबाजियां अब तेज हो गई हैं। अब इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की सफाई सामने आई है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मुझ पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद है। रोशनी घोटाले में फायदा उठाने वालों में नाम आने पर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि इलाके में सिर्फ मेरा ही घर नहीं है बल्कि सैकड़ों घर वहां पर मौजूद है। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला पर आरोप है कि जम्मू के सजवान में उनका जो घर है वो जंगल की जमीन पर बना है। फारूक अब्दुल्ला का ये घर 10 कनाल जमीन में बना है। इनमें से 7 कनाल जंगल की जमीन है जबकि 3 कनाल जमीन उनकी अपनी है। आरोप यह है कि जमीन रोशनी एक्ट के तहत गलत तरीके से ली गई है। दरअसल रोशनी घोटाला जम्मू कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम 2001 तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार की ओर से लाया गया था, जिसे रोशनी कानून का नाम दिया गया था। इसके तहत भूमि का मालिकाना हक उसके अनधिकृत कब्जदारों को इस शर्त पर दिया जाना था कि वो लोग मार्केट रेट पर सरकार को भूमि का भुगतान करेंगे, जिसमें कई गड़बड़ियां सामने आई है। 2014 से सीएजी की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसमें निकल के आया है कि 2007 से 2013 के बीच में जमीन ट्रांसफर करने के मामले में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सीएजी रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि सरकार 25,000 करोड़ के बजाय सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही जमा करा पाई है। हाईकोर्ट के आदेश पर अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और उसी को लेकर फारूक अब्दुल्ला का नाम सामने आया है, जिसको लेकर अब लगातार राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज होती हुई नजर आ रही है। तो हम आपको बता दें, रोशनी घोटाले को लेकर अब कई राजनेताओं के नाम सामने आ रहे हैं और उसी में अब फारूक का नाम भी सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला का नाम सामने आने के बाद से ही तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से भी कह सकते हैं कि बयानबाजियां लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। आरोप इस तरीके के भी लग रहे हैं फारूक अब्दुल्ला पर कि जो इनका घर है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो घर है उसमें 10 कनाल पर फारूक अब्दुल्ला का घर बना हुआ है, जिनमें से कहा जा रहा है कि 3 कनाल जो है वही फारूक अब्दुल्ला के घर की उनकी खुद की प्रॉपर्टी है। बाकी के जो 7 कनाल है वो सरकार की जमीन है। कहते हैं कि जंगल की जमीन है या आसपास के खेतों की जमीन है जिन पर जबरन कब्जा किया गया है। हालांकि वो बात अलग है कि इस कानून, जब 2001 में कानून आया था तो उसके बाद में इसमें 2 बार अब तक संशोधन किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद में अब अचानक से रोशनी घोटाला सामने आया है और उसके बाद में तमाम राजनीतिक नेताओं के नाम भी इसमें सामने आए हैं। हालांकि कुछ नेताओं के नाम जो है वो सार्वजनिक कर दिए गए हैं, कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनका नाम सामने नहीं आया। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है कि कांग्रेस नेता का भी इसमें नाम सामने आया है। के अमला नेता है कांग्रेस के, जिनका नाम इस घोटाले को लेकर सामने आया है। तो उसके बाद से कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी तमाम बड़े नेता जो हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आपस में कोई प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से घोटाले का नाम रोशनी दिया गया था, एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर जल विद्युत परियोजना के लिए कानून बनाया गया था कि इस दौरान लोगों को आसानी से पानी मुहैया हो सके और बिजली मुहैया कराया जा सके, जिसकी वजह से कानून बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस बहस में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जम्मू कश्मीर से आशीष कोहली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आशीष जी, पहला सवाल तो आपसे यही जानना चाहेंगे, रोशनी एक्ट को लेकर जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला का नाम सामने आया है और तमाम तरीके की लगातार बयानबाजियां चल रही हैं, पहला सवाल यही, जरा हमारे दर्शकों को एक बार आप विस्तार से बता दीजिए कि रोशनी एक्ट क्या है और क्या मसला चल रहा है। पहले तो मैं आपको एक चीज यहाँ पर करेक्ट करना चाहूंगा कि जिस टाइम ये एक्ट यहाँ पर लाया गया था, जब जमीनें लोगों को बांटी गई थी यहाँ पर रोशनी एक्ट के तहत, जब तक वो एक्ट था तब तक तो वो एक्ट था, लेकिन अब जब से इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई है और ये पता चला है कि इसके अंदर जो जमीनें बांटने का काम था वो पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके कहने पर बांटी गई, कुछ खास लोगों को दी गई, तब से ये एक्ट जो है स्कैम बन चुका है। तो इस टाइम रोशनी लैंड स्कैम के नाम से जो है सबसे ज्यादा बहुचर्चित स्कैम जम्मू कश्मीर के अंदर बन चुका है और एक बहुत बड़ा स्कैम, जिसके अंदर कितने ज्यादा कनाल जो जमीन है वो लोगों को बांट दी गई और खास करके इसके अंदर कई सारे
नेताओं के भी नाम आ रहे हैं और कई सारे ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं जिनको नेताओं ने ये जो है जमीनें दी हैं, जिसके अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नाम आ रहे हैं। हालांकि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम आ रहा है, उसी बीच में कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ट्वीट भी किया है और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो खबरें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम लेकर रोशनी एक्ट के अंदर कही जा रही हैं वो सबके सब फॉल्स हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना पलड़ा जरूर झाड़ा है इसके ऊपर एक ट्वीट करके, लेकिन अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी की तरफ से नहीं आई है। इसके अंदर और भी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके जो है कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले आपके इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले अनुराग ठाकुर जम्मू आए हुए हैं, जो कि डीडीसी के इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं जम्मू के अंदर स्टार प्रचारक के तौर पर। उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और उन्होंने ये कहा है कि जो गुपकार गैंग, जो बीजेपी गुपकार अलायंस को गुपकार गैंग नाम दे रही है, उनके जो लीडर्स हैं उनके नाम जो हैं रोशनी स्कैम के अंदर आए हैं। और उन्होंने एक बड़ा प्रहार किया है अनुराग ठाकुर ने इन इलेक्शन से ठीक पहले कि जम्मू कश्मीर को लूटने का काम जो रोशनी स्कैम के अंदर जिन नेताओं के नाम आ रहे हैं वो सबके सब गुपकार गैंग एक तरीके से उन्होंने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला के अलावा इसमें कांग्रेस के भी कई नेताओं के नाम शामिल है, इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस के साथ साथ पीडीपी का भी उन्होंने जिक्र किया है, क्योंकि गुपकार अलायंस के अंदर जितनी भी पार्टीज आई हैं उनके सभी के ऊपर जो है उन्होंने एक बड़ा प्रहार किया है। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर। डीडीसी इलेक्शन से पहले बीजेपी का एक बड़ा प्रहार है बाकी पार्टीज के ऊपर। जी बिल्कुल। कोहली जी, आपसे एक सवाल मेरा और बनता है, लेकिन उसका जवाब लूं उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे साथ कांग्रेस से जितेंद्र चौधरी जी जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। थैंक यू। जितेंद्र जी, जिस तरीके से रोशनी घोटाला जो है इसमें फारूक अब्दुल्ला का नाम सामने आया है और कहा जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन बना है, इस गठबंधन में कांग्रेस के जो नेताओं के नाम सामने आए हैं उनमें से कुछ नेता ऐसे हैं जो इस रोशनी घोटाले में शामिल हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया? लगता है किसी जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ जी सर, बोलिए, अपनी बात कंप्लीट करिए सर आप। देखिए ना, घोटाले जो होते हैं, घोटाले इनका जो इल्जाम लगाया जाता है पक्ष विपक्ष द्वारा चुनावों के समय ही ऐसा होता है। जो ये कह रहे हैं अदर पार्टियों के जो नाम ले रहे थे इनके साथ पीडीपी भी इनके साथ अलायंस में रही है, बीजेपी के लोगों के साथ जी, तो शामिल तो ये भी रहे हैं। तो ये उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं तो आप तो ये बताइए, मतलब आप मानते हैं कि आपके नेताओं के नाम इसमें शामिल है या कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि अभी जो डीडीसी के चुनाव आ रहे हैं इसकी वजह से इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है? देखो, जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं जी। और यदि किसी ने वास्तव में घोटाला किया, सुनो, यदि घोटाला किया है किसी ने तो उनकी जांच हो जाने दो। जिसने घोटाला किया वो जेल जाना चाहिए। इसमें कांग्रेस का हो या पीडीपी का हो या बीजेपी का हो या किसी पार्टी का हो, इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, आती हूँ आपके पास। आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस से हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने साफ बोल दिया कि अगर इस तरीके के नाम सामने आते हैं तो ठीक है, किसी पर भी कार्रवाई हो सकती है, बेशक वो कांग्रेस का हो, पीडीपी का हो या गुपकार गठबंधन जो है उसमें तमाम जो भी पार्टी के नेता हैं उनमें से अगर वाकई किसी की ओर से गलती की गई है, घोटाला किया गया है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आशीष जी, आपको भी क्या यही लगता है जो जितेंद्र जी की ओर से कहा गया है कि जिस तरीके से डीडीसी के चुनाव अभी जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं, तो हाल फिलहाल के चुनाव को देखकर ही इस तरह की लिस्ट सामने आई है या माहौल क्रिएट किया जा सके, अपने पक्ष में वोटर्स को लुभाया जा सके, इस वजह से इस तरीके की बयानबाजियां वहां पर देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर में? देखिए, इलेक्शन तो है, ये तो बिल्कुल साबित बात है, इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले इस तरह के रोप प्रत्यारोप तो लगते ही हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। दूसरी बात ये है कि ये जो रोशनी घोटाला है ये डीडीसी इलेक्शन में सामने नहीं आया है। मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले से ही इसके ऊपर कार्रवाई जो है लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है और इसके अंदर जो सबसे बड़ा अहम फैसला लिया गया जब जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने लिया गया, जिसके अंदर अहम पेटिशनर एडवोकेट अंकुर शर्मा है, जिन्होंने रोशनी स्कैम को लेकर सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल की थी और उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि कई सारे नेताओं के नाम हैं, जिसके बाद उनको एक बड़ी सफलता मिली जब हाई कोर्ट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ये कहा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि 1 से 1.5 महीने का वक्त दिया जाता है, जिसके अंदर जितने लोगों के पास ये इस तरह की अप्रोच की गई जमीनें हैं उनका जो जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिस्ट भी जारी की है, कई सारे लोगों के उसमें नाम है। हाँ, अभी जो बड़े नेताओं के नाम है वो भी सामने नहीं आए हैं, लेकिन एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है एक दूसरे को जरूर कटघरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि इलेक्शन का वक्त है
और जहां पर गुपकार अलायंस के ऊपर कड़ा प्रहार किया जा रहा है, वहीं अब रोशनी स्कैम भी जो है एक बड़ा जो है एक टूल बनेगा इन इलेक्शंस में, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में, और जिसकी शुरुआत अनुराग ठाकुर ने कर दी है। और बड़ा जो इन्होंने आज स्टेटमेंट दी है वो बाकी पार्टीज के खिलाफ दी है कि जो रोशनी स्कैम के अंदर ये सभी की सब पार्टीज जो है इन्वॉल्व है। जी ठीक है, आशीष जी लौटती हूँ आपके पास में। जितेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला का नाम सामने आया है और उसके बाद में जितेंद्र जी उनकी ओर से बयान दिया गया है कि सिर्फ मेरा ही घर नहीं है, इसके अलावा तमाम लोगों के घर वहां पर मौजूद हैं, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अगर जांच हो तो सबकी जांच होनी चाहिए। साथ ही उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लगता है, आपको लगता है कि इन चुनाव में इस तरीके से जो अब ये स्कीम निकल के आया है, तो इस स्कैम के बाद में अब लगता है कि चुनाव पर इसका कोई असर देखने को मिलेगा, या फारूक अब्दुल्ला की ओर से जिस तरीके से रिएक्ट किया गया है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मैम, एक कांग्रेस पार्टी कैसी है, यदि किसी मंत्री हो या संतरी हो या बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, यदि कोई घोटाले में नाम आता है तो कांग्रेस सरकार एक्शन लेती है, उनको जेल भेजती है। बीजेपी का सिर्फ ये काम है, चुनाव के समय इनको सब घोटाले याद आएंगे। चुनाव से पहले पीडीपी के साथ महबूबा के साथ सरकार बनाए बैठे, तो तब इनको घोटाला कोई याद आता नहीं है। अब चुनाव आ गया तो सबके पास घोटाले भी हो गए, सब जो देशद्रोही भी हो गए, किसी को गुपकार कहेंगे, किसी को कुछ कहेंगे। तो इस तरीके के आरोप ये लगाते हैं। अब यदि इनको पता है ये लोग दोषी हैं तो इनको जेल भेजने का काम करे, क्यों चुप बैठी है बीजेपी? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम थोड़ी चलता है। यदि आरोपी है, इन्होंने घोटाले किए हैं वास्तव में, तो जेल भेजे ना। ठीक है जितेंद्र जी लौटूंगी आपके पास। पानी हो जाएगा। जी ठीक है, तो कोई भी लगा दे, मैं भी लगा दूं झूठे आरोप। घोटाले तो ये इन्होंने नोटबंदी में किया सबसे बड़ा देश में घोटाला, जिसमें ठीक है सर, चर्चा में दो लोग 2 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। लौटूंगी, चर्चा में 2 लोग मेरे साथ और जुड़ गए हैं, 2 मेहमान जो है उनका चर्चा आपसे करवा देते। तो आपको बता दें मेरे साथ संदीप दुबे जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से वो नेता है। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में आपका। और साथ ही मैं आपको बता दूं मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जम्मू कश्मीर से आसिफ इकबाल नाइक जी जुड़ गए हैं। आसिफ जी, दुबे जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले आसिफ जी के पास चलती हूँ। आसिफ जी, आपसे भी जिस तरीके से माहौल फिलहाल वहां पर बना हुआ है, सबको पता है डीडीसी के चुनाव चल रहे हैं, तमाम पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार करने में लगी हुई है, और साथ ही इस बीच में अचानक से एक घोटाला, वो भी रोशनी घोटाला कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जल और विद्युत की आपूर्ति के लिए किया जा रहा था ये, और अचानक से फिर इतना बड़ा घोटाला निकलकर सामने आता है। क्या लगता है, क्या कुछ असर इस घोटाले का फिलहाल वास्तविक जो चुनाव वहां पर चलते हुए नजर आ रहे हैं उन पर देखने को मिलेगा? इसमें हजारों लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक कंपटीशन जो है वो बुलेट वर्सेस बुलेट है। तो अगर रोशनी स्कैंडल की बात की जाए तो कश्मीर के जी आसिफ जी, आपकी आवाज मेरे पास सही ढंग से नहीं आ पा रही, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। संदीप दुबे जी के पास चलते हैं। संदीप जी, कांग्रेस से हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि इस तरीके से लगातार जो अब घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तब आरोप लगाने के लिए और कुछ तो मिलता नहीं है, तो इस तरीके के फिर घोटाले निकाल कर सामने लेकर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। मैं इसमें एलाबोरेट करूंगा। इसमें ना किसी भारतीय जनता पार्टी के केस में मैं जाना चाहूंगा, ना कांग्रेस, ना एनसी जो है। मैं एक कहावत होती है कि इस तमाम में सब लोग नजर है। जिस तरह से देश को लूटना बना उन्होंने जो लूटा है, जो ये 25,000 करोड़ का जो फिगर आ रहा है, ये 25,000 करोड़ नहीं बल्कि काफी ज्यादा है, क्योंकि इसमें इन्होंने जो है वो कंफर्मेशन चाहूंगी। ये संदीप जी आप बात कर रहे हैं? ठीक है आसिफ जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। ठीक है संदीप जी, आऊंगी आपके पास। आसिफ जी, ये जो स्कैंडल है ये 25,000 करोड़ से कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसमें मीन वैल्यू जो है वो केग ने उस वक्त ली है, क्योंकि उस वक्त की गवर्नमेंट जो है बताया जा रहा था कि उनको पूरा डाटा नहीं दिया गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रीति, आप जयपुर सिटी की बात ले लीजिए। यहाँ जयपुर से एक गांव ऐसा है जो 1000 किलोमीटर दूर है, वहां का रेट और जयपुर सिटी के जो जमीन का रेट है वो एक साथ नहीं हो सकता। मैं चिनाब बेल्ट से रहता हूँ, जहाँ का किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का मैं रहता हूँ। वहाँ पर भी जो है वो रोशनी के तहत इंतकाल हुए, लेकिन रोशनी जो वहाँ पर जो एक्चुअल मार्केट रेट जमीन का है वो 1.5 से 2 लाख रुपए पर कनाल है। अगर अब मैं जम्मू की बात करूँ, जो गांधीनगर बेल्ट है या जो नगर है, यहाँ के साथ जो पोस्ट लोकेलिटीज है, वहाँ पर 2.5 से 3 करोड़ रुपए का जो है वो मार्केट रेट जो है वो जमीन का है। तो कुल मिलाकर अगर इसमें देखा जाए, इसमें जो ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिशियन और जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स का नेक्सस है वो सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। सीबीआई ने बेशक इसमें एक एफआईआर की, उसमें वो दिखाते हैं कि बंसीलाल जी है, उनके खिलाफ एफआईआर की जाती है और अननोन ब्यूरोक्रेट के खिलाफ। जब आप पता है बंसीलाल
के नाम पर जो है वो लैंड ट्रांसफर हुई है रोशनी में, तो अब आपको ये क्यों नहीं पता है कि किस ब्यूरोक्रेट से? कहीं ना कहीं जो है वो ब्यूरोक्रेट को बचाया जा रहा है। और अगर इसमें जो है वो अच्छी तरह इंक्वायरी होती है जो जम्मू कश्मीर की 50 से 60% के करीब। ठीक है, तो आसिफ जी इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि वाकई घोटाला तो हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से कहा देखो प्रीति, मैं आपको इसमें एक चीज इलाबरेट करता हूँ। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 3-4 किस्म की जमीनों के घोटाले हैं। एक जो है स्टेट लैंड है, दूसरा जो है वो फॉरेस्ट लैंड है, और एक और लैंड है जिसको इवेकी प्रॉपर्टी कहते हैं। जो यहाँ के मुस्लिम लोग जो यहाँ से 1947 के वक्त जो है वो पाकिस्तान चले गए थे, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट आज भी उन जमीनों को जो है वो रखवाली के नाम पर जो है वो करोड़ों का डंडा कर रही। उनको जो है वो लोगों को कौड़ियों के दाम जो है वो किराए पर दिया गया है। जब रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है वो लागू होना था उससे पहले यहाँ पर जम्मू में प्राइम लोकेशन पर जो इवेकी प्रॉपर्टी के कई कनाल लैंड थे वो कौड़ियों के दाम जो है वो लोगों के नाम पर ट्रांसफर की गई है। इसके अलावा जो है वो जेडीए के प्लाट में आपको एक बात बताऊंगा, पिछले साल एक ऐसा केस आया था कि जहाँ पर त्रिकुटा नगर में एक दुकान थी जिसका किराया 11 रुपए था। पिछले 28-30 साल से वो किराया ही रिवोक नहीं किया गया था, जबकि आज की डेट में वहां पर ठीक है आसिफ जी, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फारूक अब्दुल्ला की ओर से कितना ही इस बात को लेकर इनकार कर दिया जाए कि ये घोटाला नहीं किया गया, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां बनी हुई है, फिलहाल जो हालात बने हुए हैं और जो भी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इससे ये वाकई निकलकर सामने आता है कि घोटाला तो हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से जिन लोगों के, जिन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। आसिफ जी आपके पास लौटूंगी। आसिफ जी मैं लौटूंगी। एक्चुअली क्या है, एक पॉइंट में फारूक अब्दुल्ला पे क्लियर करना चाहता हूँ। जो फारूक अब्दुल्ला की लैंड का इशू है, पहले बताया गया कि वो फॉरेस्ट लैंड है, बाद में बताया गया कि वो स्टेट लैंड है। पिछले कुछ महीनों पहले जो है गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी ताकि उसके घर को जो है डिमोलिश किया जाए, लेकिन जो तहसीलदार उस एरिया का था उसने जब कागज चेक किए वो जो है वो मिल्कियती जमीन थी, न कि स्टेट लैंड या फॉरेस्ट लैंड था। इशू नहीं है, इशू फारूक अब्दुल्ला का नहीं है। अगर जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, मतलब ये कह सकते हैं कि कानून जो बना हुआ है कहीं ना कहीं उसमें संशोधन जो किया गया है उसको लेकर इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। बिल्कुल, मैं आगे भी दूसरे गेस्ट से बिल्कुल आसिफ जी, पैनल पर और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। वो बात अलग है कि आप जो बातें बता रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है, और साथ ही आपका दोबारा रुख करूंगी। संदीप जी काफी देर से मेरे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, कांग्रेस से हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं। उनसे जब सवाल किया गया कि गुपकार गठबंधन में कांग्रेस के जिन नेताओं, जो गुपकार गठबंधन में नेता जुड़े हुए हैं, उन नेताओं का नाम भी रोशनी घोटाले में निकलकर सामने आ रहा है, तो उन्होंने साफ कहा है, बिल्कुल सिंपल सोबर तरीके से कहा है कि वाकई अगर इस तरीके से कांग्रेस के किसी भी नेता का नाम शामिल आता है तो उसे सजा मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने आप पर भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से जिस तरीके से बयानबाजियां जो की जा रही है ये घोटाला सामने आने के बाद, उसकी एकमात्र वजह यह है कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव हो रहे हैं और चुनाव को देखते हुए और कोई मुद्दा नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले को लेकर सामने आ गई। देखिए, मुझे सिर्फ एक बात कहना है, क्या हम चोरी करें और चोरी करने के बाद इसलिए बचते रहे कि हम नेता हैं, राजनेता हैं, मुख्यमंत्री हो गए, बड़े बड़े पदों पे रह गए, और जब चुनाव आए या सरकार कोई कार्रवाई करे, ये कार्रवाई तो सरकार कर रही है, कार्रवाई तो वहाँ के प्रशासन के लोग कर रहे हैं, न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था तय करेगी चोर कौन है। तो चोरी हुई है, ये पूरे प्रदेश को पता है। आपने चोरी अभी साबित नहीं हुआ। दुख है, एक बात का दुख है, अभी जांच चल रही है। भ्रष्टाचार के लोग, जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, उनके साथ ही क्यों खड़ी रहती है? क्या कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी मुहिम को शुरू नहीं कर सकती, या कोई लड़ाई अगर लड़ रहा भ्रष्टाचार के खिलाफ तो उसी को भ्रष्टाचारी बताने में क्या ये कांग्रेस के लोग अपना स्वाभिमान महसूस करेंगे? क्या समाज का अगर ये आचरण है कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर या कहीं भी प्रदेश के अंदर या देश के अंदर इस तरह की व्यवस्था, वो तो जांच का विषय है, लेकिन संदीप जी इस बात से भी तो इनकार नहीं कर सकते ना कि डीडीसी के चुनाव जो आए उस पर कहीं ना कहीं घर बैठे आपको भी मौका मिल गया गुपकार गठबंधन पर एक तरीके से आरोप लगाने का। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हम देखिए, कानून सम्मत सारी कार्रवाइयां हुई हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर को लूटा गया है, जिस तरह अपने घर भरे गए हैं, और जितने लुटेरे हैं उनको जेल में डाला जाएगा, उनसे सारे ये पैसे वसूले जाएंगे। सरकार कृत संकल्पित है और न्याय सबको मिलेगा। ठीक है, जितेंद्र जी बात रखिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ, अब जो जिस तरीके से लोग कहते आ रहे हैं बीजेपी वाले 70 साल से कांग्रेस ने देश को लूट लिया, मुझे संदीप जी अच्छी बता दें, इन्होंने क्या, इन्होंने क्या पाई वसूलना चाहती है, वो चाहे कांग्रेस के लोग। सुनो संदीप जी सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला। संदीप जी सुन लीजिए, अरे थोड़ा शांति से सुन तो लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, जितने घोटाले बीजेपी सरकार में हुए हैं,
आवाज सुनाइए। घोटाले किए हैं उनके खिलाफ हम सब लोग को संयुक्त अभियान चलाने की जरूरत है। आज कांग्रेस को भी चाहिए कि बड़े कर रहा है, झूठ तो मत फैलाइए। अब बीजेपी का मतलब है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठ पार्टी। आप झूठ फैलाते हैं। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। आज तक आपने 6 साल हो गए, 6-7 साल होने जा रहे हैं सरकार में, आपने कोई एक व्यक्ति भ्रष्टाचारी जेल भेजा है? मैं कांग्रेस के 1000 उदाहरण गिना सकता हूँ जिन्होंने कांग्रेस ने जेल भेजे हैं। आप सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं, किसी पे कार्रवाई नहीं करते। संविधान ने बनाया है, जेल भेजने का काम सरकार का है कि कोर्ट का है? कोर्ट जेल भेजेगी। सरकार का काम ये है कि अब जो भी भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट तरीके के लोग हैं, सरकार सिर्फ काय के लिए जेल नहीं भेजेगी, सरकार क्या करेगी? का काम सरकार कर सकती है, लेकिन सजा सुनाने का काम न्यायपालिका नहीं। तो न्यायपालिका को अपना काम करने दीजिए। सरकार का काम झूठ फैलाने का है, झूठ आरोप लगा दो। कहीं चुनाव आए तो झूठ फैला दीजिए आप। चलिए ठीक है, दोनों की आवाज नीचे कर दीजिएगा। आसिफ जी के पास चलते हैं। तो आसिफ जी, आपने भी सुना किस तरीके से सवाल जो किया गया है, मुद्दा जो है इस मुद्दे से भटककर फिर वही बात को किसी भी पक्ष विपक्ष की पार्टी के नेता से जब भी बात होती है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जल विद्युत परियोजना के लिए कानून बनाया गया था और कहा जा रहा था कि इसमें पैसे जो इकट्ठे होंगे उस पैसों से लोगों के, जम्मू कश्मीर के जो आवाम है उनको इस तरीके से सुविधाएं दी जाएगी कि पानी और बिजली उनके घर में पहुंच सके। आपसे मैं क्लैरिफिकेशन चाहूंगी इस मामले पर कि इस तरीके से क्या कुछ ऐसी वजह हुई कि इसमें घोटाला देखने को मिला, क्योंकि कहा जा रहा है कि 25,000 करोड़ के आसपास पैसे इकट्ठे होने वाले थे, लेकिन सरकार के पास सिर्फ 75 से 76 करोड़ पैसे आए। प्रीति, मैं न्यायपालिका की बात बताऊंगा कि जो ये करप्शन करते हैं उनको पता है कि हमारी न्यायपालिका इतने ओवरबर्डन है कि 25 साल तक जो है, हमारे 30 साल तक जो है केसेस लगेंगे नहीं और वो चलते रहेंगे। तो आपको याद होगा कि दामनी फिल्म में सनी देओल बोलता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वही तारीखों का जो तारीख पे तारीख न्यायपालिका जो अदालतों में लगती है, उसी का जो ये करप्ट लोग जो है वो फायदा उठाते हैं और केस जो है 25-25, 30 साल के बाद सॉर्ट आउट होते हैं। इसमें गवर्नमेंट को एक कानून लाना चाहिए कि कोई भी केस जो है वो 3 साल से ऊपर अदालतों में नहीं रहेगा। और दूसरी यहाँ पर सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारे सिस्टम में कि अगर मैं कल प्रीति आपके खिलाफ कोई झूठा केस दायर करता हूँ, वो केस 8 साल 10 साल चलेगा कोर्ट में और आप जो है बरी होंगे, लेकिन मैंने जो आपके खिलाफ झूठा केस किया उसमें 182 में जो कार्रवाई होनी होती है वो नहीं होती है। तो तभी लोग यहाँ पर झूठे केस और झूठे आरोप जो है वो एक दूसरे के खिलाफ लगाते रहते। रही बात जो रोशनी स्कैंडल की, चिनाब बेल्ट जहाँ से उसमें जो पैसे इकट्ठे हुए थे, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट जो है वो वहां पर ही बनने हैं और इन्होंने जो है वो चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट बनाया, इन्होंने ज्वाइंट वेंचर बनाया, एनएचपीसी के साथ मिलकर बनाया, बगलियार जो है वो 900 मेगावाट नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में बना। कुल मिलाकर जो है जो पावर है आज भी हमारे चिनाब बेल्ट में मड़वा और वरवन ऐसे एरिया है जहां पर पिछले 75 सालों से बिजली ही नहीं है। इस वक्त भी वो लोग बगैर रास्तों के हैं। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो रोशनी का स्कैंडल है ये किस लेवल पर हुआ, इसमें एक रेट फिक्स होता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन आप लैंड करोगे, जैसे मैंने प्रॉपर्टी अपनी जो है वो आपको बेचनी है, उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो फिक्स होती है। ये जो ब्यूरोक्रेसी है और जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स पे वो मिले, उन्होंने वो जो है जिन जिन जगहों में ये ज्यादा वहां पर काम रेट फिक्स किया है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊंगा, गांधीनगर में 2.5 से 3 करोड़ रुपया जो है वो जमीन का मार्केट वैल्यू रेट है, वहां पर जो है गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन रेट जो है वो 61 लाख के करीब है। जबकि यहाँ पर सुंजवा और बुठंडी का बेल्ट है जहां पर 1 करोड़ की आप 7 लाख के करीब जो जमीन के रेट है वहां पर जो है 63 लाख रखा है। जहां ज्यादा है वहां पर रेवेन्यू रेट जो है कम रखा है। वहां जहां पर ज्यादा गुंजाइश थी आपको काम करने की, वहां पर आपने बढ़ा दिया है। तो कुल मिलाकर ये जो है इसमें सारे लोग मिले हैं, ये सिर्फ पॉलिटिशियन का ही नहीं है। हाँ, पॉलिटिशियन बोलते हैं ना कि बेटी गंगा में हाथ धोना, उनको मिला तो आसिफ कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो किसानों को हो रहा है या आम लोगों को हो रहा है, जिनकी जमीन आम लोगों को। देखो मैं आपको एक बात वही मैं प्रीति बता रहा हूँ, जिन गरीब लोगों को इनको ये जमीन देनी थी, आज भी आप जो है लैंड एक्विजिशन के नाम पे करोड़ों रुपया जो है कंपनसेशन जो है वो देते हैं लोगों को, लेकिन आप इन सरकारी जमीनों को, स्टेट लैंड को यूज ही नहीं करते। आपके पास 20 लाख कनाल जो है स्टेट लैंड जो है और फॉरेस्ट लैंड एनक्रोच है। आप मुझे बताओ, इस पर तकरीबन 10 लाख के करीब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कितनों को आप डिमोलिश करोगे? उस वक्त ये लोग कहाँ सोए थे? ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, पटवारी वक्त, जितावर वक्त के, तहसीलदार वक्त के, वो कहाँ सोए थे जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही है?
आज भी हम देखते हैं लोग जो है सड़कों में मास्टर प्लान की वायलेशन करते हैं। तो आसिफ, क्या लगता है कि डीडीसी के चुनाव को लेकर ये मुद्दा उठाया गया, क्योंकि आपने कहा कि वाकई इतने सालों से घोटाला लगातार? बिल्कुल, देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, चुनाव जब भी आते हैं पहले ये जो मुद्दा है वो क्रिमिनल बेस पे फाइल किया जाएगा कि इसके जो है इसमें मुस्लिम जो है वो ज्यादा बेनिफिटेड है तो जो हिंदू कम्युनिटी काम है। लेकिन जब अब हमने जम्मू डिवीजन का एनालिसिस किया 90% जो बेनिफिशरीज है जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव, मैं मान लेता हूँ, चलिए 1% आप मानता हूँ कि चलिए चुनाव को लेकर मुद्दा उठाया गया, तो क्या जो भ्रष्ट लोग हैं, जो करप्शन करने वाले लोग हैं, उनको छोड़ दिया जाए? क्या ऐसे ही वो लोग संसाधनों को लूटते रहे? क्या ऐसे ही जम्मू कश्मीर बिल्कुल की जो मानसिकता है पूरी की पूरी जो है तो ऐसी मानसिकता बन गई है कि चोरनी हो तो गलगर हो, ताल बजाने का आरोप भी नहीं लगाना। वो जो बातें बता रहे हैं वो वाकई बता रहे हैं कि इस एक्ट में क्या क्या बातें थी और उसके बाद में किस तरीके से इसमें घोटाला किया गया। संदीप जी सुन लीजिए, आते हैं आपके पास। प्रीति जी, जब हम जाते हैं अदालत में, वहां पर पट्टी लगी होती है जो न्याय देवी लगी होती है। वो क्यों लगी होती है? क्योंकि उसके सामने सब लोग बराबर है। अगर आपने जेल भेजना, अगर किसी बीजेपी वाले ने किया, कांग्रेस वाले ने किया, एनसी वाले ने किया, पीडीपी वाले ने किया या आसिफ नायक ने किया, सब लोग जेल जाने चाहिए, न कि इंडिविजुअल जाने चाहिए। अगर इनको नाम जाहिर करने हैं तो फिर इनको सबके नाम जाहिर करने हैं। ये सिलेक्टिव जो है वो नहीं देने वाला। देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, 25,000 करोड़ मिलकर कोई, मैंने बोला कि ये ज्यादा है, तकरीबन। ठीक है आसिफ जी, इतना वक्त नहीं है वरना मैं आपको और भी वक्त देती, क्योंकि जो बातें आप बता रहे हैं वो वाकई काफी महत्वपूर्ण है। संदीप जी एक आखिरी कमेंट दीजिए। मैं सिर्फ कह रहा हूँ सीबीआई इसकी जांच कर रही है और जिसने जो ने गलत किया पाई वसूली जाएगी और जनता की गाड़ी जो कमाई और जनता का कोई भी धन है उसको लूटने नहीं दिया जाएगा और जो भी लुटेरे इसमें शामिल हैं उनकी जगह जेल है, वो जेल में रहेंगे। जितेंद्र जी आखिरी कमेंट। ठीक है जितेंद्र जी आखिरी कमेंट। जितेंद्र एक छोटा सा सवाल भी है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था, आपने कहा कि गुपकार गठबंधन में पहले भी इस मुद्दे पर लेकर कई बार डिबेट हो चुकी है, तो हमेशा कांग्रेस नेताओं की ओर से कहा जाता है कि गुपकार गठबंधन में कांग्रेस है ही नहीं, लेकिन फाइनली आपने एक्सेप्ट तो किया कि हाँ हमारी पार्टी उस गठबंधन में है, और साथ ही अब आपने कहा कि अगर कोई भी नेता होगा तो उसे सजा दी जाएगी। अपना पॉइंट रखिए। देखिए मैम, जो ये गुपकार पार्टी कह रहे हैं, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं लोग गैंग बता रहे हैं, ये तो गुपकार से पहले से ही मिले हुए हैं। महबूबा के साथ 5 साल मलाई चाटी इन लोगों ने, जब इनको दिक्कत नहीं, जब गुपकार गैंग नहीं था। अब चुनाव आ गए तो गुपकार गैंग बताने लगे। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ मैम, ईमानदारी से बीजेपी कार्रवाई करे, जो इसमें घोटाले में शामिल लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे। ऐसा नहीं है मार्केट में आके झूठ फैला दिया चुनाव के समय, बाद में पता चला अब कुछ निकला नहीं। ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी के तमाम परिवारों को, नेताओं को पहले से कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा का देखो, पहले जब हरियाणा में चुनाव है तो उनके ऊपर आरोप लगा दिए, अभी तक अब कुछ नहीं है। आसिफ जी, आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त आप लोगों ने निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोगों ने सुना किस तरीके से लगातार अब जो रोशनी घोटाला सामने आया है उसके बाद में आरोप प्रत्यारोप लगातार शुरू हो गए हैं। तमाम पार्टी के नेताओं की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव आने वाले हैं, उन डीडीसी चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आसानी से एक मुद्दा मिल गया और इसी मुद्दे को लेकर लगातार वो भुनाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।